बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। आप लोगों की ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट पे जाता है और उसके बाद फिर वापस ग्राउंड पे वापस आ जाता है। जितना ज़ोर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे वो उतना ही ज़्यादा हाइट अटेन करेगा और फिर वापस आ जाएगा। ये जो वो वापस आ रहा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आ रहा है और ऊपर जा रहा है वो एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से जा रहा है जो कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही ज़्यादा ऊपर को ऑब्जेक्ट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि वो अर्थ के अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकलने में कामयाब हो जाए तो वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इस फील्ड से बाहर निकालने के लिए जितनी हमें उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी वो एस्केप काइनेटिक एनर्जी या उस काइनेटिक एनर्जी में मैथ तो वेरिएबल होता है, असल में वेलोसिटी वेरी करती है। तो जो वेलोसिटी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करने के लिए कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वापस वो ग्राउंड पे आता है। अपवर्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करें तो वो वापस आपका ग्राउंड पे आएगा। ग्राउंड पे आएगा क्यों आएगा? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो उसको वापस लेके आ रहा होगा। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर को जाएगा और फिर वापस आएगा। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए तो वो फिर इसके वेलोसिटी कहलाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आप उसको दे रहे होंगे तो वो मूव करता है ना। काइनेटिक एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को मूव कराती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। इसमें मास जो है वो कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा देंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि मास तो सब्जेक्ट का कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा दें कि वो एस्केप कर जाए अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एस्केप काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो वेलोसिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं उसको एस्केप करने में हेल्पफुल जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए आपको क्योंकि ग्राउंड से उसको उठाना पड़ता है तो ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ज़ीरो। ये मैंने आपको बताया था। जब उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर इन्फिनिटी पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उसकी जो ऊपर वर्क होता है वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है वो क्या करता था? वो करता था G-M-M-R। ये जो M था ये मैस था जिसका अर्थ का और ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है, ये कांस्टेंट है और ये अर्थ का रेडियस है। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको उतनी ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी कि आप इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें अटेन कर लें क्योंकि इस पॉइंट पे आके उसने बाहर निकलना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेसिकली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? ये तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है ना, तो इंक्रीज बल्कि ये इस पॉइंट पे है जो थोड़ा सा अंदर है। अभी ये ऑब्जेक्ट अंदर है अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के, ये इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है।
तो क्या हुआ जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ जी, वो हुआ जनाब ज़ीरो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी ये। तो इंक्रीज क्या हुआ, पॉजिटिव GM_R। तो अब यहाँ पर अगर ये हुआ तो आपका जो एस्केप वेलोसिटी थी उसको इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम। तो अब आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 1/2 mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू GM_R। तो ये m से कैंसिल हो गया, एस्केप वेलोसिटी जो है वो GM कैपिटल R और यहाँ पर 2 भी आ गया। अब ये आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, जबकि हमें ये पता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि m ये तो आ गया। अब हमें ये पता है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखें आप कि जो mg यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये हम कर चुके हैं कि ये GM_R स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये R है, तो आप क्या करें, इसको R स्क्वायर बना दें, यहाँ पर भी एक R ले आए। ये हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो V एस्केप स्क्वायर 2 यहाँ अंदर ही रहने दें। ये जो चीज़ है ना इसको आप G कर दें और ये R आ गया नया। तो ये आ गया आपकी एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर में, लेकिन अगर आप एस्केप वेलोसिटी को यूँ करेंगे तो ये √2GR। तो ये आपकी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। अगर इसमें आपको कोई भी समझ ना आ रही हो, किसी फार्मूले की कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको कोई चीज़ नहीं आती, मेरे इस लेक्चर के दौरान भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ लिया करें, पूछा करें। पूछने से मैं आंसर सही दूंगा तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, और आप क्वेश्चंस पूछें कमेंट में कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा करें। थैंक यू।